यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, अब तुम जा रहे हो, मेरी सहायता और मदद कौन करेगा। उसके पहले परमेश्वर ने उपाय किया था हम सबके बीच में पवित्र आत्मा के लिए। तब यीशु मसीह बता रहे हैं कि व्याकुल मत हो, चिंता मत करो, क्योंकि मैं स्वर्ग जा रहा हूं जगह खोजने के लिए, घर बनाने के लिए, क्योंकि जहां मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं जब आऊंगा तो मैं तुम्हें भी वहां लेके जाऊंगा। आमीन। प्रभु ठीक है, मगर यहाँ पर मेरी सहायता और मदद कौन करेगा। प्रभु यीशु मसीह कह के गए हैं कि व्याकुल मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक लेके जाता हूँ, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। सबके बीच में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर वो स्वर्ग में है, उसका सिंहासन वहां है और वो उतरता है अपने पवित्र भवन में। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। आज बताना चाहता हूँ, ये वचन के आप स्मरण कीजिए, याद कीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या करा। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है और उसका सिंहासन कहाँ है, स्वर्ग में है। और वो अपने पवित्र भवन में क्या करना, दृष्टि करने के लिए, आशीष देने के लिए, चंगाई देने के लिए परमेश्वर का आत्मा हम सबके बीच में आती है। बोलो आमीन। हालेलुया। आज बहुत सारे बहन भाई क्या कहते हैं, ऐसा हम नहीं आ पाए, अब क्या है अपने घर पर प्रार्थना कर दिए, क्या प्रभु मुझे चंगाई नहीं देगा। वो ठीक है, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, ऐसी बातें नहीं है, मगर परमेश्वर का जहां उतरना होता है, परमेश्वर ने ठहराया है। क्या ठहराया है, एक भवन ठहराया है हम सबके लिए एकत्रित होने लिए। इसलिए वो क्या कहता है, एक कलीसिया है, एक दरबार है, एक आराधनालय है, उसमें तुम इकट्ठा हो और वहां पर मेरी आत्मा आएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है। हाँ। और उसकी पलकें उनको जांचती है। हालेलुया। उसकी आंखें क्या है, मनुष्य पे लगी रहती है हमेशा, और उसकी आंखें हमेशा, उसकी पलकें जो हमेशा जांचती रहती है, कौन मेरे वचन से, कौन मेरे पक्षियों से चल रहा है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। पढ़ेंगे भैया। हालेलुया। यहोवा धर्मी को परखता है, तब वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर किससे प्रेम कर रहा है, जो धर्मी जन है, जो पवित्र जन है, उन लोगों से परमेश्वर कह रहा है कि मैं पापियों का क्या करूंगा, नाश कर दूंगा। हालेलुया। जो मुझे नहीं जानते, जो दुष्ट लोग हैं, मुझे नहीं जानते, मैं उनको भी नहीं जानता हूँ। बोलो आमीन। हमें धर्मी बनना है। कैसे धर्मी बनना है, इस परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कहने पर हमें चलेंगे तो हम धर्मी बन जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, उस पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन सुना भैया और है। हाँ। वह दुष्टों पर ठंडे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कपड़े में बांध दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्महीन के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। क्या है, परमेश्वर का धर्मी जन उसके क्या पाएंगे, दर्शन पाएंगे। दुष्ट लोगों को परमेश्वर के नाम में आग गंधक उस पर बरसा दूंगा, और जो धर्मी है वो आनंद का जीवन पाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, तो परमेश्वर कहेगा हालेलुया। हालेलुया। कोई चीज की हानि नहीं होगी, तुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तेरा भरोसा मुझ पर है, परमेश्वर पर है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और उसके कहने पर चलेंगे, तो हमारे जीवन में कोई रोग और बीमारी आमीन। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। चलिए भजन निकालेंगे, वचन को निकालेंगे, हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक निकालें 9:13। हालेलुया। आगे इब्रानियों 9:13 पढ़ें। हालेलुया।
परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को तुम्हारे लिए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। हालेलुया। फिर से बोल भैया। हालेलुया। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की रात का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम सबको सनातन से परमेश्वर ने अपने लहू से क्या किया है, बनाया। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी आशीष हमारे जीवन में क्या रहती है, बनी रहती है। हालेलुया। आज बताना सच जैसे क्या है, एक खून को क्या करता है, दौड़ता है ना, अपने खून को खून दौड़ता है ना, वैसे आज बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, आज प्रभु के पास जितने स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर उतना प्रेम नहीं करता जितना परमेश्वर ने अपनी एक सृष्टि से बनाया, जो अपने समानता में बनाया है, उतना परमेश्वर हम लोग। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। आगे पढ़ेंगे भैया। हालेलुया। ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हाँ, और आगे इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई। हालेलुया है। बुलाए हुए लोग। हालेलुया। क्योंकि जब अगर तुम मेरे खून बूंद के हो तो तुम क्या करो, मेरी सेवा करो। हालेलुया। इसलिए आज हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, इसलिए परमेश्वर हम लोगों से बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग उसी के खून बूंदते, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जो सांसें थी आदम को क्या किया था, उसके नस्ल में क्या किया था, अपनी सांसों को फूंका था। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। एक जगह मैंने ध्यान नहीं आ रहा, एक जगह यही पर है, कहीं वचन है कि उसके पास आदम जो बनाया परमेश्वर ने, मिट्टी को साना परमेश्वर ने, सांसें परमेश्वर ने डाला उसके अंदर। हालेलुया। जगह मैंने ध्यान नहीं रहा, वचन ने परमेश्वर ने अपना खून उसके अंदर डाल दिया था, इसलिए वचन ने कह रहा कि तुम मेरे खून बूंद को, इसलिए तुम मेरी क्या कर रहे हो, महिमा कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। सांस भी डाला था और अपने जीवन को पानी भी डाला था परमेश्वर ने। हालेलुया। उस आदम के जीवन में मिट्टी थाना था परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। और अपनी सांसें और अपना ब्लड भी उसके अंदर डाल दिया था, अपना अंदर से पानी भी उसके अंदर डाल दिया था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का तुम मेरी एक नई सृष्टि हो। हालेलुया। तुम मेरे खून बूंद की बने हो, इसलिए तुम मेरी क्या करो, महिमा करो। जैसे आज हम बताना चाहता हूँ इस टॉपिक में, एक संसार के माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनकी एक अभिलाषा रहती है, बच्चा हमारे चल के आगे चल के क्या करता है, मेरे बुढ़ाई के लिए ये क्या होगा, सेवा करेगा ना। इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है अपनी महिमा करने के लिए। हालेलुया। क्या करने के लिए, महिमा। आज लोग कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, यही है सेवा। हालेलुया। यही सेवा है, परमेश्वर के काम करने का यही है सेवा। हालेलुया। आगे और पढ़ेंगे भैया। हाँ। हालेलुया। हाँ। है। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत में रस को प्राप्त करें। हाँ, बुलाए हुए जो लोग आनंद का रस प्राप्त करेंगे। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वालों की मृत्यु का समझ लेना ही आवश्यक है। और आगे, क्योंकि ऐसी वाचा बनने पर भक्ति होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा कम की नहीं होती। हालेलुया। बस हाँ। हालेलुया। हालेलुया। फिर बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जो वाचा के बांधने लायक हैं
और एक वचन निकालेंगे इफिसियों 6 अध्याय के पहले ही पद से पढ़ेंगे भैया, 6 के पहले से पढ़ेंगे। ये हम सब के लिए बच्चों के बारे में परमेश्वर क्या कह रहा, माता पिता के बारे में परमेश्वर क्या कह रहा है। इफिसियों 6 अध्याय 269 पृष्ठ नंबर 269। हे बच्चे वाले, हाँ हाँ पहला माता पिता और बच्चे, हाँ 6 का पहला ना, हाँ 6 के पहला हालेलुया। हे बच्चा, हाँ इफिसियों 6 का पहला की संख्या 269, माता पिता और बच्चे। हालेलुया। हे बालकों, प्रभु में हाँ अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कह रहा है कि हे बच्चों, प्रभु में मतलब जो खुदा को जानते हो तो अपने माता पिता के क्या बनो, आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह उचित है हाँ अपनी माता और पिता का आदर करना, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है अपने माता पिता का आदर और सम्मान करो, और क्या है ये प्रतिज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। हमें आदर और सम्मान करना। और आगे पढ़ेंगे कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर को कह रहा है कि हे बच्चों, अगर अपने माता पिता का आदर और सम्मान करोगे, उनके कहने पे चलोगे, तो ये परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा है, और तुम पृथ्वी पर रहोगे, तुम्हारा भला होगा, और बहुत दिन तक तुम क्या रहोगे, जीवित रहोगे। और आगे क्या लिखा है, हालेलुया। माता पिता के बारे में क्या लिखा है, आगे बढ़ेंगे। हे बच्चे वालों, हाँ अपने बच्चों को सिर न दिलाओ, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को क्या है, रिश्त न दिलाओ, मतलब गुस्सा मत दिलाओ। आगे पढ़ेंगे। रिश्त न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। हालेलुया। अपने बच्चों को, परमेश्वर का तुम्हें भी कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को रिश्त मत दिलाओ, और परमेश्वर की आज्ञाओं से उनका क्या करो, पालन और पोषण करो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये भी प्रतिज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज मैं बताना, जो बहुत सारे अपने बच्चों के लिए हमेशा डांटते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अगर बच्चा जब सयाना हो जाए तो फिर उसको हमको क्या करना है, समझाने की बातें हैं, उससे हमें थप्पड़ में खाना है, हमें उससे ज्यादा कुछ कहना भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और बच्चे जो है वो क्या करें, अपने माता पिता का आदर और हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे भैया, 5 बताएंगे। हाँ हालेलुया। देखिए यहाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर हम लोगों के बारे में कह रहा है, कैसे सेवा करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। इफिसियों हमारा 6 स्वामी के, कौन हाँ है, अब कई कैसे बोले हैं, जैसे परमेश्वर का और प्रभु यही है यीशु 5, मसीह के डर भय में रहते यही हो, है। वैसे अपने अगुआ के अपने क्या है, संसारिक जो है उसके अपने पिता जो है उसको भी मुझे आदर और सम्मान करना, जो तुम्हारे स्वामी है। क्या ऐसा दिखाई पड़ेगा। हालेलुया। इसी का 5वां वचन है, स्वामी और दास। हालेलुया। ये दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की पिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे उनकी भी आज्ञा मानो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे दासों, जो इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, मतलब तुम्हारा जो अगुआ है, तुम्हारा करो ना, तुम्हारा जो अगुआ है, तुम्हारा जो पास्टर है। हालेलुया। रूसियों के पास में है, फिर इब्रानियों, फिर रूसियों, इब्रानियों के पास में। देखिए हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो जो 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 तुम्हारे संतान में तुम्हारे स्वामी, मतलब तुम्हारा एक अगुआ, एक पास्टर, एक दास तुम्हारा तो है। हमें जैसे प्रभु के डर में रहते हैं, वैसे परमेश्वर को अंदर करा अपने अगुआ के भी डर में। नए वाले 234 हालेलुया। पृष्ठ है। नए वाले 234। हालेलुया। मानो मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों
के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया। मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं कि हमारा अगुआ देखेगा और लोग देखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर की सेवा करें, नहीं, हमें जो कुछ भी करना है वो परमेश्वर का जानकर सेवा करना है। बोलो आमीन। आमीन। जो कुछ करना है हमें परमेश्वर का, मनुष्य नहीं कि मनुष्य प्रसन्न हो जाए। मनुष्य प्रसन्न होने से कुछ होने वाली बातें नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर हमारा क्या हो जाए वो प्रसन्न रहे। हालेलुया। समझ आया मेरी बात को? अब परमेश्वर पसंद हो, और जब तक परमेश्वर पसंद नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा इच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हालेलुया। जो जैसे सेवा करेगा वैसे, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, वैसे ही परमेश्वर से पाएगा। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर से लगे हैं तो परमेश्वर हमें देने वाला। हालेलुया। जो टॉपिक जो परमेश्वर मुकुट देने वाला है वो हमें देगा। हम अपने कर्तव्य जैसे जो जितना परमेश्वर के लिए करेगा उतना ही परमेश्वर उसके लिए देने के लिए तैयार है। ये ना सोचो कि हम पास्टर के लिए कर रहे हैं या हम किसी के लिए कर रहे हैं, इससे मतलब हमारा नहीं है। हम जो कुछ भी करें तो हम परमेश्वर का समझकर करें। हालेलुया। जो भी कार्य करें, धंधा करें या दान दें, भेंट दें, कुछ भी दें, हमें परमेश्वर का समझ के करना है। हालेलुया। हम मनुष्य के नहीं। और जो जितना परमेश्वर का जो जैसे करेगा वो परमेश्वर उसको देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर उसको जानना चाहता है, परमेश्वर उसको मुकुट देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जितना ही से करेगा। हालेलुया। 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 ये स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। हालेलुया। इसी का अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे स्वामियों, धमकी देना तुम भी क्या करो, बंद करो। और हमें क्या करना है? जान लो कि उसका स्वामी और मेरा स्वामी एक है, और वो कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। और वैसे मिलकर दोनों क्या करें? हमें सेवा करें। प्रभु में देखो, प्रभु आशीष देगा, प्रभु वरदान देगा, वो अपने अलग जगह बात है, मगर परमेश्वर एक समानता सबसे प्रेम करता है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर किसी से पश्चाताप नहीं करता है। परमेश्वर जितना हमसे प्रेम करता है उतना प्रेम तुमसे भी करता है, मगर सच यही है यहाँ वचन कहना, जो जितना करेगा उसके लिए परमेश्वर उतना ही करेगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर रात दिन वचन को पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में वचन बसेगा, हमें आशीष मिलेगी। आप नहीं पढ़ोगे तो आपके जीवन में कहाँ से आशीष आएगा? हालेलुया। यहाँ लिखा है कि जो जितना ही परमेश्वर के कार्य करेगा, जो जितना ही परमेश्वर के वचन को सुनेगा, उस पर चलेगा, उतना ही परमेश्वर को आशीष देगा। परमेश्वर किसी से पश्चाताप नहीं करता। परमेश्वर पूरे संसार में, यहाँ लिखा है ना, वचन में लिखा है, भजन सप्ताह में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी पृथ्वी 100 अध्याय लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के पास आओ, उसके संगति में आओ, उसके पास आओ और जय जयकार करो, और जानो कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, और उसी ने हम लोगों को बनाया है। हम लोगों को बनाया ना। और वचन में यहाँ लिखा है, भजन सप्ताह में। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि हे सारी, वहां लिखा है मेरे पास आओ। हालेलुया। बहुत सारा परमेश्वर उसमें लिखा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे, ऐसा नहीं, जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हमें विश्वास कैसे होना चाहिए? हमारा भरपूर विश्वास होना चाहिए। हमें परमेश्वर में एकदम लिपटे रहना है। हालेलुया। हमारे अंदर अधूरी सुधार है। हम रात दिन परमेश्वर को क्या करेंगे? वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हमें जरा भी खाली समय मिले तुरंत परमेश्वर के वचन, परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर से बातचीत करना है। हालेलुया। और पढ़ेंगे थोड़ा। हालेलुया। 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 तो हमें क्या करना है? प्रार्थना में बने रहना है। हमेशा हमें वचन में बने रहना है। जब तक हम वचन में बनेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन कुछ होगा नहीं। यहाँ कहना, जो जितना ही जैसा करेगा वैसे परमेश्वर को
ना करें। हमें जब नहीं आ रहा है, बहुत सारे माँ बहुत सारे भाई हैं उनको वचन पढ़ना नहीं आता, हम प्रार्थना करें, बोले प्रभु हमारे जीवन में वचन आए। कैसे हमारे जीवन में वचन आएगा? जब हम एक दूसरा कोई पढ़ेगा और उसको सुनेंगे, हमारे जीवन में वचन बनेगा। हालेलुया हालेलुया हमारे जीवन में बनेगा। हालेलुया। हालेलुया तो आप लोगों को क्या करना है? हमेशा प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा? मैं ये पूछ रहा था 3 बार कौन प्रार्थना करता है? कौन व्यक्ति 3 बार प्रार्थना करता है दिन में? हाथ और उठाइए। लोग क्यों नहीं प्रार्थना कर रहे? बात क्या है? आप लोग को समय नहीं मिलता? हाँ लगा। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, प्रार्थना में बने रहो। 2 मिनट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर क्या कहेंगे प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना बताइए। आज हमारे जीवन में इसका मतलब है प्रार्थना नहीं करें तो हम किसमें पढ़ रहे हैं? परीक्षा में पढ़ रहे हैं ना। भाई इसलिए बार-बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैं श्रापित ना ठहरा जाऊं। प्रभु यीशु मसीह देखो, हम लोगों को कह रहा है प्रार्थना में बने रहो। आज बताना था दिन की बात छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह रात में 3 बार प्रार्थना करते, रात में 3, तो भी उनका भी एक समय था। 8 बजे 9 बजे प्रार्थना करते थे, भोर में 4 बजे और भोर में 2 बजे प्रार्थना करते थे। हालेलुया। हालेलुया। और जो रात में जो प्रार्थना करते थे, 2 समय चेले के साथ प्रार्थना करते थे। 2 समय चेलों के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास हमेशा चेले रहते थे। शाम को प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ प्रार्थना करते थे और सुबह में 4 बजे चेलों के साथ प्रार्थना करते थे। अब मैं बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा है जब भोर रात में प्रभु यीशु मसीह 2 बजे रात में जब निकल जाते थे, चेले सो रहे थे, सोते थे। जब प्रभु यीशु मसीह वापस आते थे तो चेलों की आंख खुलती थी। तो प्रभु यीशु मसीह रात में कहाँ गए थे? जब प्रभु यीशु मसीह रात में पिता से बात करते थे। अब फिर जब सब लोग लौट के आते थे तब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में बैठ जाते थे 4 बजे भोर। हालेलुया। हालेलुया। बताइए, आज प्रभु हमारा यीशु मसीह प्रार्थना किया है तो आज हम उसके खून दूध उसी के बनाए लोग हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 3 बार प्रार्थना करें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, 3 बार प्रार्थना करिए। आप विपत्ति में, संकट में, मुसीबत में, परीक्षा में मत पड़ो। हालेलुया। प्रार्थना अनिवार्य है। प्रार्थना आपके लिए मार्ग खोल देता है। मैं अगली बार तो यही बात कह के गया था। हालेलुया। हालेलुया। मैं अगली बार यही बोला था ना कि सबसे खुदा वही है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। थोड़ा सा हमारा फर्क है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और वो लोग मूसा की पुस्तक को लेकर चलते हैं। वो लोग मूसा की इबादत करते हैं, मुसलमान जो होते हैं मूसा की करते हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जो है परमेश्वर का एक दास मूसा। आज जो मुसलमान कहते हैं निवासवाद, वो मूसा के नियम का बदलापुर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नियम के। हालेलुया। घर में ताला बंद है आज भैया। बताना चाहता हूँ, 3 बार 4 बार हमेशा जब उनकी इच्छा होती तब वो क्या होते हैं, घरे कोनो है ये नहीं है। उनका एक नियम है निवास पढ़ने का, वो फिक्स समय है। आप बताना चाहते हैं, आप एक समय बना लीजिए प्रार्थना का। 4 बजे अगर आप प्रार्थना का समय बनाओगे तो 4 बजे आत्मा आके परमेश्वर का तुम्हारी राह देखती है, तुम्हारी राह जोएगी कि मेरा बच्चा कब दूसरे के बाद होगा, मेरा नाम लेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने अपने जीवन में अनुभव लगाइए कि देखिए अगर जो कोई 6 बजे कोलगेट करता है, शरीर के अंदर ऐसे बढ़ जाए तो क्या पवित्र आत्मा ही देखता है। हालेलुया। 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 1 बजे बच्चों का लेंस होता है स्कूल में, जैसे 12:40, 45, 50 मिनट पर बच्चे क्या किसकी तरफ देखते हैं? घंटे की तरफ देखते हैं। हम लोग 12 जाए लेंस करें ना, वैसे हमारा परमेश्वर की आत्मा देखता है मेरा बच्चा कब निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और ये बात सोचिए, अगर आप नहीं हुए फिर परमेश्वर कहता है चलो ठीक है ये काम कर लेगा तो मेरे सामने कितने पर होगा, चलो ये नहीं करा अगला काम कर लेगा तो मेरे
नियम क्या है घुटना बंद होगा, नहीं करा फिर आगे बढ़ करेगा, ऐसे से देखते देखते परमेश्वर क्या होगा खूब हो जाता है और परमेश्वर हालेलुया। मत डर मैं तेरे इधर उधर मत ताक मैं तेरे आज हम जब उठकर इबादत करेंगे तो मेरे साथ है। अगर तुम किसी की इज्जत करोगे तो तुम्हारे साथ क्या रहेगा हमेशा उसके लिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ दोस्त है उसको खिलाते पिलाते रहेंगे तो मेरे साथ हमेशा लगा रहेगा ना। अगर उसको कुछ खिलाएंगे उसकी इज्जत नहीं करेंगे क्या करेगा, चला जाएगा ना। तो वैसे परमेश्वर को क्या खिलाना पिलाना है, तो हम अपने मुख से जो धन्यवाद करते हैं वही परमेश्वर का आहार है। हालेलुया, वही परमेश्वर को पाता है। इसलिए कहा ना तेरे भेड़शाला से मुझे भेड़ नहीं चाहिए, तेरे गौशाले से बछड़े नहीं चाहिए, हमें खून की बलियां नहीं चाहिए, वो सब कुछ मेरे बनाए हुए अगर मुझे लेना मैं ले लूंगा, मगर मैं तेरे मुख से अपना धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, समझ में आ रहा। इतना कुछ आज के बाद जब आप समय बना के प्रार्थना कर लेंगे, सुबह मुझे क्या बजे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे करना, शाम को कर जाए एक नियम बना लीजिए कि मुझे इस समय मुझे छुट्टी मिलना है, इस समय मुझे करना तो करना है। समझ में आ रहा है यार। हालेलुया, इतने बजे प्रार्थना करना है तो करना है। और आज बताना चाहता हूँ बहुत सारे बहन भाई अपने उत्पन्न के बारे में कहते थे, हमारा आखिरी जगाने वाले से बोलो ना, जगाने वाले से बोलिए कि प्रभु आज बहुत समय हो गया प्रभु, हम 4 बजे कैसे उठेंगे प्रभु, हम तेरे सामने कैसे घुटने पर उठ प्रभु, शायद नींद से हम न उठ पाए तो परमेश्वर से कहो, प्रार्थना करो परमेश्वर। हालेलुया, हम लोगों का पता है 4:30 बजे रात से नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद तुरंत हम लोग बगल में रखे रहते हैं, तुरंत बिछाए दोनों जगह लिखते हैं। हालेलुया, समझा रहा हो प्रार्थना, फिर आप जाइए कहाँ जाना, हमें सबसे पहले किसको देना, धन्यवाद। हालेलुया, आपके घर में अगर एक नियम बन जाएगा, अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में लोग जानते हैं अगर कोई बहुत बड़ा भी काम पड़ेगा तो लोग वैसे बोल कोई तभी आवाज देगी, नहीं जान रहे हैं